हॉकी स्टार वंदना कटारिया की, जिनको तीलू रौतेली के जन्मदिवस पर यह पुरस्कार दिया गया है। और वंदना कटारिया के साथ ही साथ 22 महिलाओं को भी तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 आंगनबाड़ी महिलाओं को भी उत्कृष्ट कार्य करने के चलते आंगनबाड़ी पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें कि महिला बाल विकास विभाग हर साल तीलू रौतेली के जन्मदिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को सम्मान देता है। इसमें समाज सेवा, साहित्य, खेल, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। कोरोना के समय में जिन बहनों ने साहसिक काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, अन्य क्षेत्रों में काम किया है, लोगों की सहायता करने का काम किया है, उनके प्रोत्साहन के लिए 23 लोगों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विभाग की योजनाओं को छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम किया है, आम जनता, सामान्य जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने इस अवार्ड के लिए चुना, बिकॉज़ मैं ताइक्वांडो में इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल विनर हूँ और मैंने बहुत सारे नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी ताइक्वांडो गेम में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। तीलू रौतेली पुरस्कार में कांग्रेस ने पक्षपात का आरोप लगाया है। काशीपुर में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुरस्कार चयन में भाजपा से जुड़ी महिलाओं को तवज्जो दी गई, जबकि योग्य और पात्र महिलाओं को दरकिनार किया गया। जो सरकार ने किया है वो जन विरोधी है और जनता के भावनाओं के विपरीत करा गया है। महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, उनकी भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, जो लेडीज सामाजिक कार्य में और उत्कृष्ट कार्यों में लीन थी, उनको इग्नोर करके उन्होंने ये वितरण किया है। उधर पिथौरागढ़ में तीलू रौतेली पुरस्कार के वितरण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुरस्कार के नामों की घोषणा होने के बाद महिलाओं में आक्रोश है। आरोप है कि भाजपा सरकार ने अपने चहेतों को पुरस्कार बांटे। विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। पिथौरागढ़ की तस्वीर है जहां पर भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया गया। जो हमारे समाज में सालों से जो महिलाएं काम कर रही है उनको न देकर जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाती है, आज उन्होंने अपने पदाधिकारियों को ये तीलू रौतेली सम्मान दिया। ये उन महिलाओं के साथ सरासर अपमान है, उन महिलाओं का अपमान है। मैं तो कहूँगी तीलू रौतेली जी का भी अपमान है। कुमाऊं के चाय बागानों का मसला संसद में उठाने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया है। हरीश रावत ने इसे अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने पढ़ा कि चाय के विस्तार के लिए क्या कुछ केंद्र की सरकार करेगी और वो बात अनिल बलूनी के प्रश्न से आई है। एक नौजवान सांसद उत्तराखंड के लिए किस तरीके से हमें केंद्रीय धनराशि प्राप्त कर सकते हैं उस दिशा में कार्यरत है। सैद्धांतिक गंभीर मतभेदों के बावजूद भी मैं वो ऐसा करते रहे इसकी कामना करता हूं। और चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर आईटीबीपी के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देश के सुरक्षा बलों की पूरी ताकत देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने में लगी है और हमारी पूरी की पूरी देश के सुरक्षा बलों की क्षमता है कि अपने देश के बॉर्डर को पूरा का पूरा सुरक्षित रखें। हर हालात में आपने पिछले साल भी देखा है कि हमारे जो बॉर्डर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और अगर कोई भी डिस्प्यूट है दोनों देशों में तो उसको बैठ के मीटिंग के दौरान, अभी जैसे फ़िलहाल भी काफ़ी उसमें प्रगति हुई है, तो वो हल करने की हमारी पूरी की पूरी और चलिए अब आपको दिखाते हैं खास सेगमेंट ताकत वतन की हमसे। ताकत वतन की तुमसे है हिम्मत। तो चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की बात की। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड हुई और पासिंग आउट परेड के बाद देश को 53 जाबाज अफसर मिल गए हैं। पासिंग आउट परेड की 4 अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप आईटीबीपी के उन जाबाज 53 अधिकारियों को देख सकते हैं जो अब असिस्टेंट के रूप में देश की सेवा करेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी परेड में शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी ली। तो वहीं इस मौके पर हथियारों की प्रदर्शनी भी
लगाई गई थी। देखिए, आईटीबीपी देश का, दुनिया का सबसे टफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडो चाइना बॉर्डर 3500 किलोमीटर लंबा है। इस पे देश के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। आप लोग उस मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड के बाद देश को अब 53 जाबाज अफसर मिल गए। इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आईटीबीपी के जांबाज सूरमा अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं। पासिंग आउट परेड के बाद बतौर असिस्टेंट कमांडेंट देश को 53 अफसर मिल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि परेड में शिरकत करने पहुंचे। पासिंग आउट परेड के दौरान सीएम धामी ने जांबाज अफसरों को ड्यूटी ज्वाइन करने की बधाई दी। साथ ही देश के लिए सेना के बलिदान का जिक्र किया। शहीदों की शहादत के कारण ही हम सुरक्षित हैं। शायद तभी किसी ने ठीक ही कहा है, ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित है सारी आवाम। सरहद पर खड़े रखवालों को दिल से मेरा सलाम है। आप सबके बीच में आकर आज मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अधिकारियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि आईटीबीपी का साहस, दृढ़ संकल्प, शौर्य और बलिदान का गौरवशाली इतिहास रहा है। आपकी जोशीली और बेहतरीन परेड को देखकर मैं आज ये कह सकता हूं कि आप सब आईटीबीपी में सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन है आपका। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर भी आपको सेवा का अवसर मिलेगा, जहां पर भी आपकी तैनाती होगी, आप भारत मां के ध्वज को हमेशा ऊंचा रखने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक सैन्य परिवार से आते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बचपन के दिन का भी जिक्र किया। एकेडमी के कुल 53 सहायक कमांडेंट पास आउट हुए हैं। इनमें सहायक सेनानी के तौर पर उत्तराखंड से 2 और उत्तर प्रदेश से 8 अफसर शामिल हैं, जो जनरल ड्यूटी कैडर से हैं और कंपनी कमांडर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन्होंने एससीजीडी बेसिक कोर्स में 52 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग हासिल की है। इस ट्रेनिंग की बदौलत ही ये देश की सेवा के लिए हर पल तत्पर रहने का संकल्प लेकर अपने नए मिशन पर निकल पड़े हैं। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से विनोद कुमार के साथ सुनील सोनकर की रिपोर्ट। आईटीबीपी एकेडमी से पास आउट होकर देश को 53 सहायक कमांडेंट मिले हैं। पास आउट होने वालों में 42 सहायक सेनानियों में बिहार के 3, चंडीगढ़ के 1, हरियाणा के 4, झारखंड के 1, कर्नाटक के 3, केरल के 1, लद्दाख के 2, पंजाब के 1, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर के 2, राजस्थान के 6, तमिलनाडु के 1, उत्तराखंड के 2, उत्तर प्रदेश के 8 जनरल ड्यूटी कैडर और कंपनी कमांडर शामिल हैं। इन्होंने 26वें एससीजीडी बेसिक कोर्स को 52 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण में पूरा किया है। ट्रेनिंग तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जैसे हमारे जो प्रोफेशन है, इन्होंने जैसे बताया कि काफ़ी टफ है। मतलब नेचुरल टेरेन इस तरीके की है कि उसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग।
तो इसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। टफनेस, फिजिकल टफनेस, मेंटल टफनेस, इन सब चीज़ों का। चैलेंजेस तो झेलने के लिए हमें ट्रेनिंग में ही सिखाया गया है। आईटीबीपी की ट्रेनिंग तो मतलब वन ऑफ द टफेस्ट मानी जाती है, और मसूरी के हाई अल्टीट्यूड में शायद ही दुनिया में कोई ऐसा ट्रेनिंग स्कूल हो जो हाई अल्टीट्यूड पे होती है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि -50 से लेकर 50 डिग्री तक में भी हम लोग काम करते हैं। पहली बार यूपीएससी चयन प्रक्रिया से आईटीबीपी में 2 महिला अधिकारी भी शामिल हुई। इन महिला अफसरों ने सहायक कमांडेंट के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन की। इन्होंने भी पासिंग आउट परेड के दौरान देश सेवा की शपथ ली। आईटीबीपी से आज पास आउट होकर दीक्षा एक अधिकारी बन चुकी हैं। आइए उन्हीं से बात करेंगे। आज पास आउट हुई है दीक्षा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज से अधिकारी आप बने हैं, किस तरीके से आप जिम्मेदारी देखेंगे अगली? जी, एक जो सितारे हैं इसका कंधों का भार जो है वो बढ़ चुका है। हालांकि खुशी है, बहुत खुशी है, प्राउड है, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूँगी, स्पेशली माय फादर, जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है, जो आईटीबीपी में 32 ईयर्स से यहीं सेवा दे रहे हैं। मैं अपने घर की पहली अधिकारी हूँ। कितना सपोर्ट पापा का आपको मिला? जी, उनका सपोर्ट मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ या मुझे किसी से कम नहीं समझा गया। मुझे हमेशा अपने भाई के बराबर, या मैं कहूँगी उससे ज़्यादा ही मिला है अपने घर में। मैं यहाँ मसूरी में रही भी हूँ, काफ़ी पासिंग आउट परेड मैंने अटेंड भी की है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि कभी मेरी भी पासिंग आउट परेड इसी ग्राउंड में। बेटी आज अफसर बनी है, आप भावुक हो गए। किस तरीके से इस पूरे आज परिवार का एक हिस्सा आपका एक अधिकारी बना है, क्या मानते हैं? ये मेरे और जो है मेरे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है कि मेरी बेटी मेरे परिवार में पहली जो है राजपत्रित अधिकारी बनी है, और मैं गर्व करता हूँ इस बात पे, और मैं आशा करूँगा कि जो है ये देश सेवा में अपना जो है जीवन जो है व्यतीत करें। चुनौती क्या मानते हैं? चुनौतियाँ तो जीवन में हर तरह की चुनौतियाँ आती हैं, और खासकर जो जब वर्दी पहन ली तो चुनौतियों से कोई घबराते नहीं। दीक्षा से बात करी, उनके परिवार से बात करी। दीक्षा आज आईटीबीपी से पास होकर असिस्टेंट कमांडेंट बन चुकी है, लिहाजा पूरा परिवार खुशियां मना रहा है, और उसके साथ साथ खुशियों के आंसू भी उनके आंखों से निकल रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन मरवर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, मसूरी। पासिंग आउट परेड के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और डीजी आईटीबीपी ने एक किताब हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी का विमोचन भी किया। ये किताब आईटीबीपी फोर्स एकेडमी मसूरी ने प्रकाशित की है। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि हर आपदा की स्थिति में, विशेष रूप से दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में संकट में फंसे लोगों के लिए आईटीबीपी सुरक्षा और बचाव की भूमिका निभाती रही है। उन्होंने आईटीबीपी के इतिहास की पहली किताब के सफल प्रकाशन पर महानिदेशक आईटीबीपी और प्रकाशन टीम को भी बधाई। आईटीबीपी का इतिहास बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। हमेशा वो जहाँ भी उनकी तैनाती रही है, उन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किया है। आज जो 53 परीक्षण लेकर जो 53 यहाँ से कंपनी कमांडर अब से वो तैनात होने वाले हैं, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आईटीबीपी का नाता उत्तराखंड से बहुत गहरा है, और जब चाहे वो केदारनाथ की आयु आपदा हो या आने वाला कोई भी डिजास्टर हो, हर समय आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पासिंग आउट परेड के दौरान उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले अफसरों को सम्मानित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्यूटी ज्वाइन करने वाले अफसरों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसमें ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज के लिए भी सम्मान दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी दी गई। इसके साथ ही साथ अलग अलग मोर्चों पर उम्दा प्रदर्शन के लिए अफसरों को सम्मानित किया गया। और पासिंग आउट परेड बेहद ही ऐतिहासिक और यादगार लम्हा होता है। इस दौरान अधिकारियों के कंधे पर सितारे लगाए जाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के कंधे पर सितारे लगाए। तो गौरवशाली क्षण भी होता है, भावुक क्षण भी होता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है ये, जब अधिकारियों के कंधे पर सितारे लगाए जाते हैं और देश सेवा की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी जाती है। खेल मंत्री अरविंद पांडे हरिद्वार में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पहुंचे। इस दौरान खेल मंत्री ने ओलंपिक में वंदना कटारिया के उम्दा प्रदर्शन के लिए बधाई दी। खेल मंत्री ने कहा कि परिवार के संघर्ष के बाद उत्तराखंड की बेटी ने मुकाम हासिल किया। रोशनाबाद में सड़कों की खस्ता हालत को देखकर खेल मंत्री ने कहा कि वंदना कटारिया के नाम से
सड़क का नाम रखा जाए। अपने काम के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, इन सब का नाम रोशन किया है। मैं बेटी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज आने का मुख्य उद्देश्य कि जब बेटी ने इतना बड़ा काम किया है तो स्वाभाविक है परिजन भी कहीं ना कहीं मन में इनके उत्सुकता होगी मिलने की, तो उस उत्सुकता को और बना रहे। और बेटी ने वास्तव में ऐसा काम किया है, यह पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। और हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बड़ा सम्मान मिला। उत्तराखंड में वंदना को बनाया गया महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की घोषणा कर दी है। तो भले ही कुछ लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की वंदना कटारिया के नाम पर, लेकिन जवाब भी है और सम्मान भी है। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बड़ा सम्मान दिया उत्तराखंड सरकार ने। महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत कर्णप्रयाग पहुंचे। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने अमृत महोत्सव में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन बीआरओ की तरफ से किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीआरओ के शौर्य चक्र विजेता 2 जवानों के परिजनों को सम्मानित किया। देवस्थानम बोर्ड पर कम नहीं हो रही है पुरोहितों की नाराजगी, और पुरोहितों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। केदार धाम के पुरोहितों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ दिया है। तो लगातार टकराव बना हुआ है। 1 सितंबर से जिला मुख्यालय पर जुलूस और प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। तो जो भी पुरोहित भाजपा के सदस्य बने थे उन्होंने भाजपा की सदस्यता को छोड़ दिया है। पुरोहितों ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और केदार धाम में पुरोहितों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी है।